हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये है हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड के लिए मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। तो न्यूमेरिकल मेथड में आपने क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए, कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्वेश्चन क्या क्या थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बहुत इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी है न्यूमेरिकल मेथड जो आपका एग्जाम है। ठीक है, सबसे पहली बात, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर पर नॉन प्रोग्रामेबल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कैलकुलेटर, मैं अभी आपको कैमरे में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो कैलकुलेटर है ना, ये वाला कैलकुलेटर जो आप देख रहे हैं, ये आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, ये है साइंटिफिक कैलकुलेटर है, पर ये नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर है। ठीक है, ये आप इजीली आप इस कैलकुलेटर को अपने एग्जाम में ले जा सकते हैं। बाकी इस कैलकुलेटर का ही यूज करके आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अगर आप करेंगे, दूसरा कैलकुलेटर भी दिखाऊं, कौन सा है मेरे पास। अगर ये आप अंकल वाला ले जाएंगे ना, जो दुकानदार में रहता है ये वाला, तो इससे आप कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला नहीं लेना है, ये वाला कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ है। ठीक है, तो कैसे करनी है तैयारी एग्जाम न्यूमेरिकल मेथड की, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक्स, फॉर्मूले, मेथड कौन से पढ़ने हैं। धनंजय भैया है ना आपके, ठीक है, भैया उनका ही हूँ जो मतलब रिलेशन में है। ठीक है, जो रिलेशन में नहीं है वो कुछ और भी बोल सकते हैं। ठीक है, मजाक हो गया गाइस बहुत। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 में से। ठीक है भैया, यूनिट 4 सबसे पहले, हाँ यूनिट 4। तो यूनिट 4 में आपने क्या करना है, दो चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर का नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल, न्यूमेरिकल डिफरेंशियल नहीं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एक ही बात है। और इसमें जो पहला चैप्टर जो ये था, दूसरा था न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। हाँ इंटीग्रेशन, ठीक है, मैं सॉल्व कर फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसका मीनिंग है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इसका मीनिंग है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। अब देखिए, इसमें जो है आपके दो मेथड है। ठीक है, दो मेथड है, और इसमें आपके चार मेथड है, चार फॉर्मूला है। या इस चैप्टर को करो या इस चैप्टर को करो, मेरी जो राय है, ठीक है, जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें सिर्फ दो ही मेथड है ना, इसमें चार मेथड है, तो इन चार मेथड में से आपको कोई दो मेथड आएंगे एग्जाम में। ठीक है, दो ही मेथड आएंगे एग्जाम में। अब देखिए, इसमें आपका जो मेथड है वो है न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन फॉरवर्ड यूजिंग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन ना, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, और न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड। ठीक है, कॉपी ले लेना हाथ में, पेन से नोट करते रहना, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें जो है आपके चार फॉर्मूले, पहला इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल, दूसरा है सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, और वेडल रूल। ठीक है, ये चार रूल है, चार रूल में से दो आते हैं। पर जो ये रूल्स है ना, रूल्स वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े इजी भी है। मतलब अगर आपको रूल्स पता है, फॉर्मूला पता है, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। पर ये जो दो है ना, इसमें भी ये भी इजी है, पर इनके जो क्वेश्चन है ना, वो कई बार अटपटांग आ जाते हैं। मतलब बोलने का मतलब है कि यार अजीब क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ये वाली करो या ये वाली करो। अगर आपने ये वाला चैप्टर करना है तो उसको अच्छे से करना है। ठीक है, 5-10 का एक नंबर क्वेश्चन आता है, दो आएंगे फिर। ठीक है, अगर आपने चैप्टर 2 करना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला, तो इसमें से आपने चार मेथड करने हैं, चारों मेथड आपको पक्के करने पड़ेंगे, क्योंकि चार मेथड में से दो मेथड तो आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आते हैं इस वाले जो यूनिट में, जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाले जो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपके पास बुक होगी तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 होगा, नोट कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिसमें आपको बोला होगा कि एट x = 10 और y = sin x निकालने के लिए बोला होगा। ठीक है, यहाँ पर लाइज कर रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला होगा वैल्यू को फाइंड करने के लिए cos 1.74 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि y डैश = 1.5 फाइंड करने के लिए ये, एंड y डबल डैश 1.5, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है कि f डैश x निकालो एंड f डबल डैश x निकालो, सेम ही क्वेश्चन है, बस एट x = 16। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको इस वाले चैप्टर में से, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में से, पहले वाले चैप्टर में से। इंटीग्रेशन में चार मेथड है, वो करना। अब आपने खुद देखना है कि आपने कौन से मेथड करना है। अगर मेरे अकॉर्डिंग जो मैं करूंगा, मैं तो दोनों मेथड करूंगा ना, क्योंकि मुझे ये भी वाले आते हैं, ये भी आते हैं। जिन्होंने सिर्फ अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छे मतलब कि पासिंग मार्क्स से थोड़े से अबव लेने हैं, तो उनको क्या करना है कि दोनों मेथड कर, क्योंकि इसमें दो ही मेथड है। अगर बाय चांस क्वेश्चन, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी क्या करनी है। ठीक है, जो मैंने ये क्वेश्चन बताया ना, सिर्फ ये रिवाइज करने हैं, ध्यान सुनिएगा, इस चैप्टर में से, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में से।
जो क्वेश्चन मैंने ये बताया बस इस टाइप के क्वेश्चन आपने रिवाइज करने हैं, बाकी आपने ये 4 मेथड देख लेने हैं, इनके रूल क्या होते हैं, इनके मेथड्स क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, बस इतना करना है आपने 4th यूनिट में से, बाकी ज्यादा नहीं फंसना है आपने, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3। समझा कि ना बात? आपने करना है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में से जो ये मैंने क्वेश्चन बताया ना, सिर्फ ये रिवाइज करने हैं। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और होंगे, उनको रिवाइज करना है सिर्फ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन वाले मेथड से। और बाकी जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला है इसमें 4 मेथड है, उन चारों मेथड को देखना है, रूल्स देखने की कैसे अप्लाई होते हैं, क्वेश्चन करना है हर मेथड के एक, बस इतना सा ही करना है, ज्यादा काम नहीं करना है आपने यूनिट नंबर 4 में से। अब चलो आप यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 ये है आपका इंटरपोलेटेशन कुछ करके ऐसा है, ठीक है, यही होगा कुछ करके क्या। अब इसमें क्या है, इसमें आपके 4 मेथड है, ठीक है, 4 मेथड गए तो 4 मेथड में से 2 मेथड आएंगे। अब देखिए एक मेथड एक क्वेश्चन में से आएगा, दूसरा मेथड जो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आएगा। पहला जो है वो है न्यूटन्स फॉरवर्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा है न्यूटन बैकवर्ड, ठीक है। अब तीसरा जो है वो है गॉस फॉरवर्ड, और चौथा जो है वो गॉस बैकवर्ड। अब देखिए एक क्वेश्चन इन दोनों में से आएगा और एक क्वेश्चन इन दोनों में से आएगा करने के लिए। अब आप इन दोनों को पक्का कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और ये 2 अलग से आएंगे, ऑप्शन में है। तो आपने क्या करना है, यूनिट 3 में से ये वाले जो 2 मेथड है इनके साथ में सारे क्वेश्चन जो भी रहेंगे जिस तरीके से रहेंगे वो आपने रिवाइज कर लेने, वहां से क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से, न्यूटन वाले में से, ठीक है। अब 2 मेथड ये भी है तो इनको आपने क्या करना है, इनके सिर्फ आपने फॉर्मूले पढ़ लेने हैं, ठीक है, कि गॉस फॉर्मूला क्या है, गॉस बैकवर्ड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कैसे इनको सॉल्व करते हैं। बाकी इनके क्वेश्चन आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। मगर हाँ, अगर आप इनके क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन अगर इनके भी रिवाइज करते हैं तो होता क्या है कि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा जाता है, उनकी वैल्यूज थोड़ी अलग से आ जाती है। तो अगर आपने इसके तो आपने अच्छे से तैयारी करके गए और उसको आपने देखा ही नहीं है, मान लो कि इसका ही क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा आ गया तो कहाँ जाएंगे। तो ऐसा करना है, इसके तो क्वेश्चन करने ही करने हैं, साथ में इसका आपने क्या करना है, रूल्स पढ़ के जाना है, मेथड पढ़ के जाना है, और इन दोनों क्वेश्चन को ना एक क्वेश्चन इनके कर लेने हैं कि गॉस फॉरवर्ड्स आएंगे तो कैसे करना है, गॉस बैकवर्ड्स आएंगे तो कैसे करना है। मतलब कि 80% ध्यान इन टॉपिक्स पे देना है और 20% आपने ध्यान इस पे देना है। समझी बात मेरे बोलने का? करने सारे हैं पर ध्यान ज्यादा किस पे देना है, इन दोनों पे, कि यहाँ से क्वेश्चन आया तो मैंने यहाँ से करूंगा। अगर बाय चांस इनका क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा आता है, अटपटा सा आता है, तो आपने क्या करना है, सेकंड अल्टरनेट क्या रखा है कि गॉस फॉरवर्ड, आपको पता है आपने इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक गॉस बैकवर्ड का भी, तो आप इन दोनों में से भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के मेथड और रूल्स पक्का कर लीजिएगा, यही है यूनिट 3 में, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में आपने क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 2 में भी फॉर्मूले से मेथड, ये सारे बुक का नाम ही न्यूमेरिकल मेथड है भाई। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में आपने क्या करना है, इसमें चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या आएगा आपका, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, सेकेंड मेथड, न्यूटन रैप्शन मेथड, और चैप्टर 2 में क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस जैकोबी मेथड। सो जैकोबीज, गॉस ने क्या कहता है, जैकोबीज मेथड इटरेशन वाला आ गया ये, ठीक है। और उसके बाद आएगा चौथा आपके पास इसमें सीडल मेथड, सीडल इटरेशन मेथड, ठीक है। अब देखिए मैं नहीं करूंगा चैप्टर 1, ठीक है, आप बोलेंगे चैप्टर 1 मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ चैप्टर 2 को इतने अच्छे तरीके से करूंगा कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा पक्का। तो मैं इन 4 मेथड को अच्छे से कर लूंगा। अब बाइसेक्शन मेथड के क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, इटरेशन वाले होते हैं, तो कौन इतना लेंथी करे, रेगुलर फॉल्सी वाले भी इटरेशन वाले होते हैं। इसमें सिर्फ न्यूटन रैप्शन मेथड जो वो इजी है, तो आपने क्या करना है, चैप्टर 1 में से न्यूटन रैप्शन वाला मेथड करना है, उसके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो करने हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर 2 आपने पूरा करना है, गॉस एलिमिनेशन, इस पर मैंने वीडियोस भी बनाई है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल की। अगर वो वीडियो आप देखेंगे ना, ये 4 वीडियो पे मैंने वीडियोस बनाई है, मतलब कि मैंने टोटल 6 या 7 वीडियोस बनाई है इन 4 टॉपिक्स में से। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे एक बारी 2 बारी तो आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। पर देखनी कैसी है, अगर मान लीजिए आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले गॉस एलिमिनेशन देखना है, उसके क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, फिर गॉस जॉर्डन देखना है, उसके क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, फिर जैकोबी देखना है, उसके क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, फिर सीडल देखना है, उसके क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। तो ये वाला चैप्टर आपको पकड़ना है। ये वाला चैप्टर जो है ना ये थोड़ा इजी भी है समझने में, मतलब कि कैलकुलेशन थोड़ी अटपटी सी है पर इजी है इज एज कंपेयर टू ये। अगर मान लीजिए
चैप्टर 1 से आपको क्वेश्चन में आ गया न्यूटन रैप्शन, तो आपने न्यूटन रैप्शन वाला करना है क्योंकि ये इजी है और शॉर्ट भी है, ठीक है। बाकी चैप्टर 2 में आपने ये पूरा करना है। मान लीजिए बाइसेक्शन का कोई क्वेश्चन आ गया यहाँ से और यहाँ से आ गया गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन, तो इन दोनों को कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इन दोनों क्वेश्चन करने में, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें इटरेशन 14-15 इटरेशन तक जाती है वैल्यूज। तो ये करना है, यहाँ में से न्यूटन रैप्शन करना है और यहाँ से गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, साथ में इनके जो प्रोसेस होंगे, जो प्रोसीजर होंगे, उनको भी आप देख लीजिएगा। प्रोसीजर भी आते हैं एग्जाम में, पर मैंने देखे नहीं है, पर आ जाते हैं। अब किस्मत में क्या होगा, कई बार हमारे को प्रोसीजर ही डाल दे इस बारी, तो क्या चलता पता है। तो आपने इनके प्रोसीजर भी देख लेने हैं, याद रखिएगा प्रोसीजर आपने देख लेना। अगर नहीं देखने तो इनकी डेफिनेशन देख लेना, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, न्यूटन रैप्सन की मेथड, बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल, जो भी इनके रूल्स आपने देख लेने हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बस चैप्टर यूनिट 2 में से आपने यही करना है, समझा की बात, इतना सही। यूनिट 2 में बस चैप्टर 2 की मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है और चैप्टर 1 की भी मैंने बनाई हुई है, तो आप चाहिए चैनल पर जाइए, हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगे। बाकी आप चलिए लास्ट यूनिट हमारे यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 में से आपने क्या करना है, इसमें तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें आपने कन्वर्जन कर लेने हैं, ठीक है। कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, और इसमें एरर जो वाले क्वेश्चन है, एरर अप्रोक्सीमेशन एरर वाले जो है, और साथ में इसमें मैंने लिखा है कुछ इसमें, हाँ, साथ में इसमें 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो 37 के 37 क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लेने, ईजी है। फर्स्ट यूनिट में से क्या करना है, कन्वर्जन कर लेना है। इसमें एक दो क्वेश्चन थ्योरी का भी आ जाता है, एरर वाला, तो क्या था इसका, एक्यूरेसी ऑफ मेजर ऑफ एक्यूरेसी कुछ करके था, एरर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट एरर होंगे, रियल वाले एरर होंगे, परसेंटेज एरर होंगे, कुछ ऐसे करके हैं, तो उनको आपने पढ़ लेना है। यही क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन आपने देखने हैं, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और कन्वर्जन वाले यूनिट 1 में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, यूनिट 1 को आप खुद देख लीजिए, क्योंकि यूनिट 1 जो है वो थोड़ी सी अजीब से है। पर मैं यूनिट 1 में से जो मैं खुद करूंगा ना क्वेश्चन, वो मैं करूंगा कन्वर्जन वाले और एरर वाले, एक ही एक्सरसाइज में सिर्फ 37 क्वेश्चन है, बस वो मैं 37 के 37 क्वेश्चन अच्छे से कर लूंगा, ठीक है। उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, बस इतना सा था न्यूमेरिकल मेथड का। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम करेंगे, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्ट्रेटेजी के साथ क्वेश्चन करना होता है, ये नहीं कि अब मैं यहाँ से आप बाइसेक्शन भी पढ़ोगे, ये भी पढ़ोगे, ये भी, तो इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसमें से आपने न्यूटन रैप्शन पढ़ना है, इसके सिर्फ वर्किंग रूल्स पढ़ने हैं, बाकी चैप्टर 2 आपने पूरा करना है। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आपने करना ही करना है, क्योंकि इसकी वीडियोस मैंने बनाई है ऑलरेडी चैनल पर, आप चेक कीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां पर पिछले 4-5 ईयर्स के पेपर जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखकर थोड़ा आइडियाज हो जाता है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए होंगे उस तरह के क्वेश्चन को जरूर रिवाइज कीजिएगा। इसमें तो मैंने अपनी वीडियोस में बता दिया कि कौन कैसे आता है, कैसे करना है, पर हाँ प्रीवियस वीडियोस जरूर प्रीवियस क्वेश्चन पर जरूर देखिएगा, उसमें से बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो देख लेना गाइस, कमेंट कर देना या लाइक कर देना या शेयर कर देना, हाँ शेयर करना दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता लग सके इस वीडियो के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच जाए वीडियो, क्योंकि उनको भी एग्जाम में हेल्प हो सके। ये एग्जाम जो है आपका न्यूमेरिकल मेथड का, वो है आपका 16 को, ठीक है। 16 को एग्जाम है। आप बोलेंगे वहां पर क्या देखा, वहां पर मेरी डेट शीट लगी है एक्चुअली, ठीक है, सामने मेरी डेट शीट लगी है, तो मैंने देखा है कि न्यूमेरिकल मेथड का एग्जाम जो है वो 16 को है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसका एग्जाम आपका 20 को है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।